Good morning, class 11. Last class we were studying the law of conservation of momentum. There are few applications of Newton's second law of motion. There are few applications of Newton's third law of motion. तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, आप लिख लीजिए. मैं आज पहले होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं, उसके बाद आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. आपके लिए होमवर्क ये है, आप लोग मेरे पर्सनल विंडो में भेजिएगा, ठीक है. स्कूल वाला व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजिएगा, पर्सनल विंडो में इस होमवर्क को करके भेजिएगा. ओके, लिखिए होमवर्क डेट दे दीजिए, आज का डेट. Writes any three applications of Newton's second law of motion. किताब में है, आप जानते भी हैं. मैं भी एक आध एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा. एग्जाम्पल्स है, एप्लीकेशंस का मतलब है कि एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं. ओके, सेकंड होमवर्क आपका है राइट्स एनी थ्री एप्लीकेशंस ऑफ Newton's three applications of Newton's third law of motion. बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एप्लीकेशंस है. स्टैंडर्ड 9 में हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हमको याद आ रहा है, जैसे मैं बताऊं आपको कि न्यूटन सेकेंड लॉ का एक कैरेटे प्लेयर है जो कैरेटे सीखता है. उसके सामने एक आइस का स्लैब रखा जाता है, या फिर एक ब्रिक का एक ब्लॉक रखा जाता है, ब्लॉक ऑफ ब्रिक और ए स्लैब ऑफ आइस. तो वो एक सिंगल हिट में द karate player breaks a slab, okay, slab of that ice. It is the practice, yes, as well as he is applying Newton's second law also. How? Because F is equal to dp by dt. तो देखिएगा कैरेटे प्लेयर जो अप्लाई करता है फोर्स, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत कम समय में अप्लाई करता है. ही इज अप्लाइंग ए फोर्स इन ए वेरी शॉर्ट टाइम. तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो टाइम इज वेरी स्मॉल. ही इज ब्रिंगिंग हिज हैंड फ्रॉम ए इनिशियल वेलोसिटी 0 टू ए हाई वेलोसिटी. सो द मोमेंटम चेंज इज वेरी हाई, whereas this time during which he is applying the force is very less. तो ये टाइम कम है, मोमेंटम चेंज हो रहा है ये बहुत हाई है. therefore this ratio becomes high, therefore the force का अमाउंट जो है that is very high. okay, so the karate player is producing a very large momentum in a very short interval of time, and therefore he is able to produce a very large amount of force, and thereby the ice slab breaks. ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल मैं दूंगा. तो कि व्हेन वी आर जंपिंग फ्रॉम ए बोट टू द लैंड, वी अप्लाई ए बैकवर्ड फोर्स which we can call as action, force of action, and it is due to the reaction force, forward reaction force, which helps us to move forward. हम जब कोई भी एक बोट पानी में है
और लैंड को आने के लिए हम जब आना चाहते हैं तो हम पीछे अपना पैर को खींचते हैं, तो दैट इज द एक्शन, द बैकवर्ड फोर्स इज द एक्शन, एंड एज ए रिजल्ट रिएक्शन इज साइमल्टेनियसली अप्लाइड, and due to which we are able to move forward. We are running also, running करते टाइम में, walking करते टाइम में भी, you see, at first we are applying a backward action, and due to the forward reaction we are able to walk and we are able to run. So these are daily life examples of Newton's third law. Okay, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ का भी एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं. While catching a fast moving cricket player, a fielder, okay, takes his hands gradually back. Okay, he takes time. So by the way, he is while catching a fast moving cricket ball, he is pulling his hands backward. So by this way, he is trying to increase the time during which the high velocity of the ball, which is giving an impact on the hands, it becomes zero. So he is, by moving the hands backward, he is increasing the time. तो टाइम इंक्रीज करेंगे तो उसके ऊपर जो हाथ के ऊपर जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है, अमाउंट ऑफ फोर्स है दैट रिड्यूसेस, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा. ऐसे अगर हाथ को सीधा रख देगा तो सीधा हाई वेलोसिटी तुरंत जीरो हो जाएगा. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी हाई, द फोर्स विल बी हाई, द इम्पैक्ट विल बी वेरी हाई. तो इन ऑर्डर टू, ही इज नॉट गेटिंग ए हर्ट by moving, by pulling his hands backwards. So there are many examples of Newton's second law and third law. Okay, लेकिन आज का जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, ये आप लोग होमवर्क लिख लीजिए. 3 applications of second law, 3 applications of third law. Okay, आज का जो है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस आज का टॉपिक है ये. इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. देखिए ये एक सिस्टम है और एक फोर्स इधर मान लेते हैं कि F1 अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स उसी पॉइंट से F2 अप्लाई हो रहा है. अगर हम कहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, एक्सिलरेट नहीं हो रहा है. सिस्टम इक्विलिब्रियम में एक्सिलरेट नहीं करेगा. सिस्टम इक्विलिब्रियम का 2 स्टेट हो सकता है. एक सिस्टम अंडर वेरियस फोर्सेस इफ इट इज एट रेस्ट, ठीक है, तो ये अपना स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स द बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस के प्रेजेंस में अगर ये अपना रेस्ट स्टेट को कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अगर इधर प्लस 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है तो ये इधर में ये माइनस 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, तो दोनों कैंसिल हो जा रहा है. सो द नेट फोर्स बिकम्स 0. द नेट फोर्स बिकम्स 0. इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम थर्ड लॉ अप्लाई करते हैं तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, so that means F1 plus F2 is equal to 0. That means if the sum of all forces acting on a system or acting on a particle is 0, then the system is said to be in a state of equilibrium. अगर उस पर नेट फोर्स 0 है तब हम कहेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. यूनिफॉर्म मोशन में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, 3-4 फोर्स लग रहे हैं, in presence of 3-4 forces, if a body is maintaining its uniform motion, then also we can say uniform motion में acceleration 0 हो गया, so the net force is 0.
so the body is not accelerating, then the body is said to be in a state of equilibrium. ठीक है, लेकिन जितना न्यूमेरिकल्स हम कंसिडर करेंगे, हम स्टेट ऑफ रेस्ट का ही बहुत न्यूमेरिकल्स इसमें कंसिडर करते हैं. ठीक है, जैसे इस केस में ये सिस्टम दो फोर्सेस है, लेकिन ये सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है.